T20 क्रिकेट के वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए जिसके बारे में शायद इतने जल्दी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वो है सबसे ज्यादा अधिक स्कोर को टारगेट को चेस करने। पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहा है और शायद उस वक्त शायद मुझे लगता है किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अगर किसी ने थोड़ा सोचा होगा तो दिल पर हाथ रख के उससे भी पूछा जाए कि आप यकीनन तौर पर कह सकते थे कि यहाँ पर ये आज का जो टारगेट है एक विश्व कीर्तिमान है 261 बनता यदि अचीव होता चेस किया जाता। क्या आप ऐसा सोचते तो शायद मुझे लगता कोई नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ है। अगर मैं कहूँ वाकई में तो मेरे अंतरात्मा से भी एक ऐसी ही आवाज दोस्तों निकल करके आ रही थी कि आज का स्कोर चेस जरूर होगा। वो उस वक्त आया जब लगा कि शायद 250 260 तक टारगेट देगी KKR यहाँ पर पंजाब के लिए। तब उस वक्त ख्याल आ रहा था, मैं देख रहा था मुकाबले को कि शायद कहीं ना कहीं ये टारगेट पता नहीं क्यों लग रहा कि अचीव कर लिया जाएगा। और आखिर में अंत तक जब मैं देखता चला गया कि बिल्कुल एकदम सच था और पंजाब ने वो इतिहास कायम किया है जो शायद आज तक चाहे वो T20 हो, किसी देश की लीग हो, अंतर्राष्ट्रीय, कहीं पर भी इस टारगेट को अभी तक नहीं अचीव किया गया। 259 एक रिकॉर्ड था, साउथ अफ्रीका ने चेस किया था वेस्ट इंडीज के सामने, लेकिन यहाँ पर पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 261 रन से का टारगेट है वो चेस कर लिया, वो भी 8 विकेट से। 8 गेंद शेष रहते सिर्फ 2 विकेट खोए हैं और 19 में ओवर 19.2 गेंद में इस स्कोर को बहुत ही कंफर्टेबली प्राप्त कर लिया। अगर इस मुकाबले में अगर नजर दौड़ाएं आप तो कि इसमें चेस जो किया गया उसमें योगदान किसका सबसे ज्यादा है, तो शायद सबको जॉनी बेयरस्टो नजर आते हैं, लेकिन कोई इसमें शक नहीं कि बहुत ही ऐतिहासिक पारी खेली जॉनी बेयरस्टो। लेकिन प्रभ सिमरन सिंह की जहां तक चर्चा नहीं है, ये वो बल्लेबाज है जब बेयरस्टो संघर्ष कर रहे थे वहां पर 16 गेंदों में 50 रन बनाना, पूरी तरीके से KKR के जो बॉलर हैं उनको प्रेशर में लाना। तो प्रभ सिमरन ने जो नींव रखी थी उस पर फिर आगे जाकर के एक बड़ी इमारत खड़ी की जॉनी बेयरस्टो। इसके बाद आपने देखा होगा कि जिस शशांक सिंह, यार इस बल्लेबाज के बारे में क्या सोचा। शशांक सिंह वो नाम है जब ऑक्शन के बाद जब टीम का पूरा एनालिसिस किया गया था, सभी प्लेयर्स पर नजर दौड़ाई गई थी, तब पंजाब ने स्वीकार किया था कि हमने दूसरे शशांक सिंह पर बिड लगाई है, लेकिन इतने सस्ते में हमने सोचा मिल गया एक और शशांक सिंह है क्रिकेटर तो ले लेना चाहिए, और ले लिया और उसे प्लेइंग 11 में भी अब खिलाया। और आज वो चीजें कितनी जबरदस्त साबित हो रही कि एक गलती जिस पर पंजाब अपने आप को कोस रही थी वो आज गर्व कर रही है। और सिर्फ गर्व नहीं कर रही बल्कि शशांक सिंह को अगर इतने जल्दी हालांकि चयन नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप में अगर चयन इसका किया जाए तो दुनिया की सारी जो टीमें हैं सबकी निगाह शशांक सिंह पर रहेगी। जिस तरीके से चेस करते हैं, क्या बैटिंग की है जबरदस्त। मुझे लग रहा था मुकाबला निकल जाएगा, लेकिन शशांक ने इधर का मैच उधर पलट करके रख दिया। जॉनी बेयरस्टो की जो पारी थी वो अद्भुत थी, लाजवाब थी और क्या बेहतरीन आकर्षक शॉट से 8 गेंद शेष रहते 261 रन 8 विकेट से ये जीत दर्ज की। पंजाब इस IPL में इतना बेहतर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद क्या बड़ी हल्की थी। सुनील नारायण का लगातार बल्ला बहुत बेहतर चल रहा है। गौतम गंभीर का जो प्रयोग था, प्रयोग क्या जब वो उसके पहले भी KKR के जब कैप्टन रहा करते थे तब भी ऊपर बैटिंग करते थे सुनील नारायण। अच्छी बैटिंग हुई है KKR के लिए, लेकिन कप्तान ने तो अच्छी की। श्रेयस अय्यर भी बढ़िया रहे, लेकिन जो वेंकटेश अय्यर है उसके बारे में थोड़ा सा जरूर सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि वेंकटेश अय्यर आखिरकार उस रिदम के साथ रन क्यों नहीं कर पा रहे। मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। और सबसे बेहतरीन इनिंग्स आपकी किसकी लगी, सबसे ज्यादा आपको किसने इंप्रेस किया कल के मुकाबले की बैटिंग की जहां तक बात है। गेंदबाजों के लिए IPL काल साबित हो रहा है। जब ये IPL खत्म होगा तो आप किसी बॉलर को पूछेंगे कि आपने इस IPL से क्या अचीव किया, तो उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा और इसके जिम्मेवार गेंदबाज नहीं। क्रिकेट के रूल है, ICC है, जिस तरीके के नियम बनाए गए हैं। बैट्समैन के लिए बाउंड्री छोटी करना, अगर स्लो रेट हो जाता है, ओवर रेट रहता है तो एक एक्स्ट्रा फील्ड अंदर रहेगा और भी कुछ फाइनेंशियल भी जुर्माना लगता है। तो गेंदबाजों के लिए तो IPL बिल्कुल एकदम किसी काले सपने से कम नहीं है। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प था और ये चेस हुआ, ये और भी शानदार मुझे लगा। वीडियो आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।